ओके, चैप्टर का नाम क्या आपके? रिटायरमेंट, चैप्टर नंबर 5 है ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या सीन क्या चल रहा है। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, राइट। इनमें से कोई एक पार्टनर रिटायर कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल सी रिटायर कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या किस टाइप, ये भी किस टाइप का एक टाइप है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का एक टाइप है ये, ठीक है ना। तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक टाइप है। सारी की सारी वही एडजस्टमेंट्स होंगी जो आप अभी तक सीखते आए हो। क्या? पहले आपको एनपीएसआर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये किस चीज के लिए करनी होगी? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, बोलो ऐसे मत करो 2-2 चैप्टर करने के बाद। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स का, ठीक है। रीवैल्यूएशन एसेट्स का करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिजर्व्स की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, सेम बिल्कुल जैसे पहले करते थे। और लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब के आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी पड़ेगी, राइट। क्लियर है? बिल्कुल सारे के सारे सेम टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर भी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला काम वही जो अभी तक करते आ रहे हैं, चेंज इन पीएसआर, राइट, एनपीएसआर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ध्यान से सोच के बताना। 3 पार्टनर्स हैं, ए इज टू बी इज टू सी, इनकी रेशियो है 5:3:2, राइट। यानी कि अगर मैं ये एक चॉकलेट बनाऊं 100% वाली, तो इसमें से आधी चॉकलेट 50% चॉकलेट तो ए ले रहा है, राइट। 30% चॉकलेट बी ले रहा है, और बची हुई 20% चॉकलेट सी ले रहा है, राइट। अगर ये सी रिटायर हो जाता है, अगर ये सी रिटायर हो जाता है तो इसका ये जो शेयर है इन दोनों को मिल जाएगा। किस रेशियो में लेंगे? आधा आधा ले लेंगे क्या? किस रेशियो में लेंगे? 5:3 में लेंगे। भाई जो ज्यादा है वो कहेगा मैं ज्यादा रखूंगा, जो कम है उसको कम मिलेगा, राइट। सपोज करो ये सबसे मोटा बच्चा है घर का और ये उससे पतला है, और ये इनकी बुआ का बच्चा आया हुआ था। जब ये चला जाएगा तो इसका शेयर मोटे वाले को ज्यादा मिलेगा, पतले वाले को कम मिलेगा, राइट। गेनिंग रेशियो क्या हो गई? 5:3। और इसको 50%, इसको 20%, इन दोनों को 5:3 की रेशियो में मिलेगा। तो एनपीएसआर कितनी होगी? जब इनकी रेशियो 5:3 ही थी और इस रेशियो में समथिंग इज एडिंग इन द रेशियो 5:3 ओनली, तो नया शेयर भी क्या आएगा? 5:3 ही आएगा, राइट। तो न्यू पीएसआर भी कितनी होगी? 5:3 ही होगी, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, तुम्हें याद होगा जब एडमिशन में आप क्वेश्चन किया करते थे जिसमें 2 पार्टनर्स होते थे जिनकी रेशियो होती थी 3:2, और सी एडमिट होता था फॉर 1/4 शेयर, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहती थी इन दोनों की? और कुछ भी ना दिया हो तो 3:2 रहती थी, राइट। तो रिटायरमेंट के केस में मैंने आपको बताया कि अगर 3 पार्टनर्स हैं, ए इज टू बी इज टू सी, और इनकी रेशियो है 5:3:2, अगर और कुछ भी ना दिया हो क्वेश्चन में, सिर्फ बोला हो सी रिटायर्स, तो सबसे पहली बात तो आपकी एनपीएसआर जो रहने वाली है ए और बी की, वो क्या रहने वाली है? 5:3।
और जो गेनिंग रेशियो रहने वाली है A:B की, वो भी क्या रहने वाली है 5:3। मान लो ये रिटायर हो जाता है, तो अब A:C की कितनी रेशियो होगी एनपीएसआर 5:2। और गेनिंग रेशियो कितनी होगी A और C की 5:2। अगर A रिटायर हो जाता है तो B और C की गेनिंग रेशियो कितनी होगी, और सॉरी न्यू पीएसआर, और गेनिंग रेशियो कितनी होगी B:C की 3:2। क्या क्लियर है ये बात बिल्कुल? वेरी गुड। करो क्वेश्चन नंबर 1। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। क्या दे रखा है? 3 पार्टनर्स है, सचिन, कपिल एंड दिलीप। SKD, S:K:D। इनकी रेशियो है 1/2:2/5:1/10। पहले तो इसको ठीक करके लिखो जरा, क्या आएगी रेशियो? 5:2 बेटा, क्या बताया? 4:1। चेक कर लूं मैं, 10 आ गया एलसीएम, 5, 4 और 1। वेरी गुड। तो इनकी रेशियो है 5:4:1। आपको क्या निकालना है? न्यू पीएसआर निकालनी है व्हेन सचिन रिटायर्स। बोलो क्या होगी न्यू पीएसआर? 4:1। 4:1। व्हेन कपिल रिटायर्स? 5:1। और व्हेन दिलीप रिटायर्स? 5:4। 5:4। डन है पहला क्वेश्चन। Yes, sir. सेम क्वेश्चन दोबारा दूसरी तरह से दे रखा है। इसमें 5:4:1 आपको दे रखी है और पूछ रहा है जितेन रिटायर, साहिल रिटायर और रीटा रिटायर्स। राइट, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। एक में आपसे रेशियो कैलकुलेट करवाई थी, एक में आपको रेशियो कैलकुलेट करके दे रखी है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5:3:2। A:B:C रेशियो है 5:3:2। बी रिटायर्ड, जो भी रिटायर्ड पार्टनर होगा उस पर हम गोला बना लेंगे आगे से रिटायरमेंट के क्वेश्चंस में, ठीक है ना? Yes, sir. तो बी रिटायर्स, हिज प्रॉफिट शेयर, उसका प्रॉफिट शेयर है कितना? 3/10. 3/10 is taken by A and C in the ratio of 2:1। गेनिंग रेशियो बोलो, बोलो 2:1। ये गिवन है आपको, राइट? ये गिवन है 2:1 गेनिंग रेशियो ना। गेनिंग रेशियो का क्या मतलब कि जो बी का सैक्रिफाइस्ड शेयर है वो ए और बी ने किस रेशियो में लिया, वो आपको गिवन है क्वेश्चन में 2:1, राइट? अब ये किस रेशियो में लिया इन्होंने? 3/10 को 2/3 तो ए ने लिया और सी ने कितना लिया? 3/10 का 1/3। तो इसने लिया 2/10 और इसने लिया 1/10, राइट? दोनों को ऐड करो तो 3/10 ही आता है, राइट? Yes. और रेशियो कितनी है? 2:1, वही जो आपको दे रखी थी। आपसे न्यू पीएसआर मांग रहा है। ए बी सी, बी तो खत्म ही हो गया, सी रह गया। ए का पुराना शेयर कितना था? 5/10। Yes, sir. उसको और कितना मिल गया? 2/10. 2/10, तो ये हो गया 7/10। और सी का पुराना शेयर था 2/10, उसको मिल गया 1/10, तो इसका शेयर हो गया 3/10। तो A:C की रेशियो हो गई 7:3। क्लियर है बच्चे? Yes. ओके नेक्स्ट। ए बी सी की रेशियो दे रखी है 2:2:1। A:B:C की रेशियो है 2:2:1। बी रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी। बी का पूरा शेयर ही सी ने ले लिया। रेशियो है कितनी? 2/5:2/5:1/5, राइट? Yes, sir. ये दोनों मिलके एक हो गए। अब क्या हो गई रेशियो? 2/5:,
3/5. 3/5, तो आंसर कितना हो गया? 2:3, राइट। Yes, sir. पहले भी 5 थे, अभी भी 5 है, वो 2 उसको मिल गए तो 3 हो गए, राइट। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ, मैथ से छोटे बच्चों का, ठीक है। नेक्स्ट, आजा आजा आजा। ओके, एबीसी पार्टनरशिप में इनकी रेशियो कितनी है? 1/2:3/10:1/5, एलसीएम आ गया 10, 5:3:2। तो A:B:C है 5:3:2। B retires and his share is taken by A and C in the ratio of 2:1। अभी अभी करा था हमने ऐसा कुछ, यही ऐसा ही था ना, वो भी 5:3:2 था, 2:1 में लिया था, राइट। Yes, sir. फिर से कर लेते हैं। तो ये 2:1 में लिया, यानी कि 3/10 का 2/3 और 3/10 का 1/3। तो इसने 2/10 लिया, इसने 1/10 लिया, ए की रेशियो हो गई। अच्छा, पहले ए की रेशियो कितनी हो गई? अब 5 और 2 7, ठीक है, 7/10, और सी की रेशियो हो गई 3/10। तो A:C हो गया 7:3। उसके बाद इन्होंने डी को एडमिट कर लिया फॉर 1/4 शेयर, फिर इन्होंने डी को प्लस कर लिया फॉर 1/4 शेयर, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाई ए। आधा इसमें से ए ने दिया है, ठीक है। 1/4 का आधा कितना होता है? 1/8. 1/8। ये किसने दिया है? ए ने। एंड रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड से, तो बचा हुआ 1/8 जो है ये भी इक्वली, तो ए ने कितना दिया? 1/, और सी ने 1/16। तो ए ने टोटल कितना दिया? 3/16, और इसने दिया 1/16। तो न्यू पीएसआर निकालनी है आपको। तो ए की हो गई 7/10 माइनस 3/16, और सी की हो गई 3/10 माइनस 1/16। 16 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 16 पंजे 80, राइट। तो 16 और 10 का एलसीएम होता है 80। 7 8 जार कितना होता है यार? 56 माइनस 13 3 पंजे 15, 56 में से 16 गए तो कितने बचे? 41/80, और ये हो गया 80, 3 8 जार 24 माइनस 5, 19/80। तो रेशियो हो गई A:2। अच्छा, डी की भी तो निकालनी है, कुछ तो गड़बड़ है ना, वही मैंने कहा, ये 40 और 20 तो 60 ही होते हैं। तो डी की कितनी हो जाएगी? 20/80, राइट। 20/80 यानी कि 1/4, राइट। Yes, तो A:C:D हो गया 41:19:20। क्लियर है? yes, sir. टाइम से आया करो। नेक्स्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, फाइंड द गेनिंग रेशियो इफ ए रिटायर्स। बोलो, ए अगर रिटायर हो गया तो गेनिंग रेशियो कितनी बनेगी? 2:1. 2:1। ये देख भाई सर सचमन, ये 2:1 बन गई। बी रिटायर होगा तो 3:1। 3:1. सी रिटायर होगा तो 3:2. 3:2। सेम क्वेश्चन है अगला भी। रेशियो कितनी है ये? 1/2 1/3, यानी कि 3:2:1 ही है, राइट। Yes. और क्या बोल रहा है? जेड रिटायर हो गया,
तो रेशियो कितनी रह गई आपकी 3:2। 3:2. गेनिंग रेशियो भी यही है, न्यू पीएसआर भी यही है, राइट। Yes, sir. राम मनोहर जश्न। अच्छा अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखना। ओपीएसआर बताना जरा कितनी है। राम मनोहर जश्न, राम मनोहर और जश्न। ओपीएसआर कितनी है, राम 5:3. मनोहर और जश्न कितनी है बेटा। 5:3:2. ओपीएसआर 5:3:2। और कौन रिटायर हुआ, मनोहर। और इसका टोटल कितना बनता है, 5 और 3 8 और 2। 10. और उसका न्यू पीएसआर का 5। तो क्या लिखूं न्यू पीएसआर, 6. 6:4। जिसको 5 मिल रहे थे उसको 6 मिलने शुरू हो गए। कितना गेन हो गया, 1/10 का गेन हो गया। जिसको 2 मिल रहे थे उसको 4, 2/10 का गेन हो गया दोनों को। क्यों गेन हो गया, क्योंकि इसका शेयर था कितना 3/10, उसमें से 1/10 इसने ले लिया, 2/10 इसने ले लिया। ठीक है ना। गेनिंग रेशियो कितनी हो गई, 1:2. गेनिंग रेशियो हो गई 1:2। राइट, क्लियर है। फॉर्मूले वॉर्मूले से जाना हो तो फॉर्मूला देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, राइट। क्यों ऐसा लिखा था, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली इस केस में ओल्ड रेशियो ज्यादा होती है, राइट। Yes. और न्यू रेशियो कम होती है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ जाता है। तो हम बोलते हैं कि चलो यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। किताबों में आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख रहा होगा, फॉर्मूला एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर। क्यों, क्योंकि ये मानते क्या है कि रिटायरमेंट के केस में जाने के बाद न्यू पीएसआर ज्यादा होगी और ओल्ड कम होगी, राइट। ओल्ड शेयर कम होगा। तो यहां पर भी आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। मैं इस पचड़े में पढ़ता नहीं हूँ, राइट। कॉमन सेंस की बात है, इसको रट्टा मारने बैठ जाओगे गलतियां करने लग जाते हैं बच्चे। उनको याद नहीं रहता कि ओल्ड पहले लिखनी है, न्यू पहले लिखनी है। कॉमन सेंस से जाओ अपनी भाई, ये बना करके देख लो, तुम्हें सब साफ साफ नजर आने लग जाएगा, राइट। और साथ साथ बोलते भी जाओगे पहले कितना शेयर था, अब कितना शेयर है, राइट। क्लियर है ना। Yes, sir. पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। तुम अगर पूछो मेरे से कि सर पेपर में ये हम दिखा सकते हैं ऐसे, ये अजीब सा, ना तो हमने कोई फॉर्मूला लिखा ना कुछ, पेपर में आता ही नहीं है। पेपर में या तो एमसीक्यू आते हैं या आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। वहां पर आपको गेनिंग रेशियो जो है कैलकुलेट एसएच भाई वर्किंग नोट में करके दिखा दोगे, बहुत अच्छी बात है। साफ साफ कर दोगे तो और भी अच्छी बात है। लेकिन आपको वहां मार्क्स किसके मिलने होते हैं, मार्क्स मिलने होते हैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के, और कोई ढंग का वर्किंग नोट हुआ तो उसके, ठीक है ना। अदरवाइज, और नहीं तो इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट ही तो करना है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, राइट। Yes. ठीक है। रेशियो कितनी है, 2:1। A:B:C, 2:2:1। C retired. A and B agree to share future profits in 2:1। 2 और 1 का टोटल कितना होगा, 3। 3 होगा ना। कहां तक ले जाना पड़ेगा इसको साथ में, ऊपर वाले का टोटल कितना है 5, 5. नीचे वाले का 3, 15 तक ले जाना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15। ठीक है। तो A B C, बोलो ओपीएसआर कितनी थी। सचमन इसका टोटल कितना है, 5 को 15 तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से ना, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा 6, 6 और 3। एनपीएसआर में कितना आ रहा है तेरा टोटल 3। इसको 15 तक ले जाने के लिए 5 से, तो कितना लिखेगा 10:5, 10:5। ये तो चला ही गया, ठीक है ना।
6 वाले को 10 मिलने शुरू हो गए, 4/15 का गेन। 6 वाले को 5 मिलने रह गए, 6 वाले को 1/15 का सैक्रिफाइस। और ये क्या हो गया इसका बेचारे का, तो इसका तो सैक्रिफाइस ही हो गया, 3/15 का सैक्रिफाइस, राइट। ठीक है ना। तो देखो इसका सैक्रिफाइस और इसका सैक्रिफाइस, दोनों का सैक्रिफाइस मिला के इसका गेन आ गया, राइट। Yes. तो यहां पर आपसे बोला कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो कुछ है नहीं, रेशियो तो है ही नहीं ना। आप लिखोगे एज गेन इज इक्वल टू 4/15 एंड बीज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 1/15, राइट। सी का सैक्रिफाइस भी लिख दो चाहे तो, सी सैक्रिफाइस बिकॉज ही रिटायर्स, तो वो 3/15 छोड़ के जा रहा है, राइट। रेशियो तो कोई बन नहीं रही, ठीक है ना भाई। एक चीज पॉजिटिव एक चीज नेगेटिव है, क्लियर है। Yes, sir. चलें सचमन। XYZ are partners sharing profits in the ratio 4:3:2. XYZ 4:3:2. ये इनकी OPSR. Y retired and X takes 1/9 of his share. इसका शेयर है कितना? 3/9 शेयर है इसका, उसमें से X ने कितना ले लिया? 3/9, 1/9 ऑफ हिज शेयर, तो 1/9 इंटू 3/9. 3/9, तो 3/81, तो ए ने ले लिया। एंड द बैलेंस प्रॉफिट शेयर वाज टेकन बाय जेड। बैलेंस बचा कितना? 8/9, वेरी गुड। तो हो गया 8×3 = 24, 24/81, राइट। ये बी ने ले लिया, जेड ने। आपसे क्या पूछा? एक तो न्यू पीएसआर निकालनी और एक गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितनी आ गई? 3:20. 3:24 और 1:8। एनपीएसआर एक्स का पुराना शेयर कितना था? 4/9, और जेड का कितना और मिल गया इसको? 1/9. 3/81 बेटा, अच्छा. ठीक है। और कितना इसको मिल गया? 24/81। एलसीएम 81, 9 9 81, 36 प्लस 3, 39/81, ये हो गया 81। 18 जमा 24, ये कितना होता है? 8 और 6 14, 8 और 4 12, राइट। और 42 आ रहा है, 3 और हाँ 42/81। तो एनपीएसआर हो गई आपकी। मयंक समझ में आ रहा है? यस सर। 39:42 कटती है ये आपस में। Yes, sir. Please. 3 से 13 और 14, ठीक है। 13:14 की आपकी हो गई एनपीएसआर। अच्छा ये यहीं पे कट जाना चाहिए था ना, ये यहीं पे कट जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था 1/9 नहीं 27, 1/27 आ जाना चाहिए था। खैर जो भी है, ठीक है, क्लियर है, Yes. वेरी गुड। क्या लिखा है? हितेश राकेश मुकेश,
हितेश, राकेश, मुकेश, इनकी रेशियो है 1/2, 3/10 और 1/5। 5 5 5:3:2, 5:3:2 are retired from the firm. Hitesh and Mukesh decided to share future profits and losses in the ratio of 3:2. सिंपल है, 3 और 2 का टोटल 5, क्या लिखे इसको 10 बनाने के लिए? 6 और 4 4, 6 और 4, 5 वाले को 6 मिल रहे हैं तो 1/10 का गेन हो रहा है, 2 वाले को 4 मिल रहे हैं तो 2/10 का गेन हो रहा है, और इसका सेक्रीफाइस था 3/10। तो ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम, राइट। तो रेशियो कितनी हो गई 1:2। गेनिंग रेशियो पूछा था उसने आपसे। क्लियर है सचमन? इजी है जी, ठीक है, सिंपल है ना एकदम, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आप पहले के चैप्टर्स कर चुके हो, आप अच्छे से आपको आते हैं, राइट। जब में मैं जाता नहीं फालतू। चलो, चन्नी मन्नी अमर, CMA, C:M:A, इनकी रेशियो है 4:3:2। कौन गया? अमर गया। चन्नी टुक अमर 4/9 ऑफ अमर शेयर। अमर का शेयर है कितना बेटा? 2/9, 2/9। इस 2/9 का कितना? 4/9, 4/9 ऑफ 2/9, ये हो गया 4×2 6/81, नहीं 4×2 8/81। ये तो ले लिया सी ने, और बैलेंस ले लिया मन्नी ने। बैलेंस कितना बचा? 5/9, ठीक है, तो हो गया 10/81। ये मनी ने ले लिया, ठीक है। गेनिंग रेशियो बताओ। बोलो। 8:10 यानी कि 4:5। वो तो वैसे भी बोला ही था उसने, 4/9 इसने लिया है, 5/9 इसने लिया है, तो 4:5 ही तो बन रही थी, राइट। yes, और न्यू PSR बताओ। 4/9 प्लस 8/81, ये कितना हो जाएगा? 36/81। 36 और 8 कितने होते हैं बच्चों? 44/81। और ये हो जाएगा 3/9 प्लस 10/81, ये हो जाएगा 27/81, यानी कि 37/81। C:2M हो गया 44:37। ठीक है जी, yes, sir. सिंपल, एकदम सिंपल। किताब में क्वेश्चन है इसलिए मैं कराए चले जा रहा हूँ कि कुछ छूटे ना, प्रैक्टिस भी होती है, बाकी कुछ है नहीं। दिव्या, विकास एंड वरुण। दिव्या, विकास एंड वरुण, रेशियो है, क्या रेशियो है ये? 4:1:3, है ना, ठीक है, 4:1:3। विकास रिटायर्ड 1/9 फ्रॉम, ऑफ नहीं लिखा, हिज शेयर, 1/9 फ्रॉम हिज शेयर। इसका शेयर है कितना? 1/8 है। Yes, sir. विकास का शेयर था 1/8। इसके शेयर का 1/9 नहीं लिया, फ्रॉम लिया, फ्रॉम मतलब सिंपली इसमें से 1/9 लेकर के, इसका कितना है? इसका कितना था? 4/8 ना, इसमें ऐड कर देना 1/9, राइट। इसमें से 1/9 लिया और इसको दे दिया, राइट।
इंग्लिश समझ में आती है? फ्रॉम लिखा है क्या? वॉज टेकन बाय दिव्या, हाँ ठीक है। एंड बैलेंस प्रॉफिट शेयर, कितना बचा, कितना इसका प्रॉफिट शेयर विकास का? करो करो, कितना बेटा? 1/72। ओके, ठीक है, 1/72। इसमें से ये चला गया ना, तो 9 - 8, 1/72। तो इसके शेयर में से जो बच गया कितना, -1/72, ये किसको दे दिया? इसको दे दिया, राइट? Yes. क्लियर है? अब आपको क्या निकालनी है? एक तो गेनिंग रेशियो, ये गेनिंग रेशियो निकालनी है। 1/9 का डिनोमिनेटर 72 करो, कैसे बनेगा? 8/72, 8/72 और 1/72, तो गेनिंग रेशियो कितनी हो गई? 8:1, राइट? और एनपीएसआर कितनी हो जाएगी? एनपीएसआर बचा कौन कौन है? दिव्या और वरुण। दिव्या का पुराना शेयर कितना था? 4/8। इसको मिल कितना गया दिव्या को? 1/9, और आई कैन से 8/72। और वरुण का पुराना शेयर था 3/8, और इसको कितना मिल गया? 1/72, राइट? इसको कर 9 से, 36/72, 36 और 8 44/72, और ये हो जाएगा 27/72। 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 और 1 28/72, ये हो जाएगा 44:28। ये किससे जाएगा? 4 से, 11:7 चौके 28, 11:7 इज द न्यू पीएसआर। क्लियर है त्रिशी? समझ में आ रहा है कुछ? किसी को ऐसा लग रहा है ज्यादा शॉर्टकट हो रहा है? Yes, sir. लग रहा है क्या? नहीं, clear है. क्लियर है ना मयंक? मयंक क्लियर? ठीक, ठीक है भाई। नेक्स्ट, आकाश, योगेश एंड भावेश। आकाश, योगेश एंड भावेश, रेशियो कितनी है? 4 3 1, 7 हो गया टोटल, 8। योगेश रिटायर्ड, योगेश रिटायर हुआ, और गेनिंग रेशियो दे रखी है आपको। गेनिंग रेशियो बिटवीन आकाश एंड भावेश इज 4:5। अब ध्यान से समझना, रेशियो अलग चीज होती है और गेनिंग रेशियो अलग चीज होती है, और गेनिंग Share. शेयर अलग चीज होती है। ये बात हमेशा याद रखना है। इसीलिए मैं किसी फॉर्मूले के चक्कर में ही नहीं पड़ता, फॉर्मूला रटवाता अभी गलत हो जाता। कौन गया है? Yogesh. योगेश का शेयर कितना है? 3/8. तो योगेश का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है जब वो जाएगा? तो 3/8, राइट? जब वो जा रहा है तो छोड़ के जा रहा है। तो ए और बी का दोनों का मिला के गेनिंग शेयर कितना है? 3/8. 3/8। जो वो छोड़ के जा रहा है वही तो उन दोनों का गेनिंग है मिला करके, राइट? समझना इस बात को, कॉमन सेंस है भाई। जब ये जाते हुए छोड़ गया तो यही तो वो दोनों उसके जाने के बाद नोच खाएंगे। किस रेशियो में? 4:5। आ रही है बात समझ में? तो 3/8 का 4/9 इसको मिलेगा, और 3/8 का 5/9 इसको मिलेगा। आई बात समझ में? ये होता है गेनिंग रेशियो और गेनिंग शेयर में फर्क। गेनिंग शेयर कितना है? 3/8, और गेनिंग रेशियो कितनी है? 4 और 5। वेरी गुड। तो ये बनेगा आपका, काट लो, दोनों जगह से ही कट रहा है, 3 3, तो 4/24, और ये कितना हो गया? 5/24, राइट? अब आपसे एनपीएसआर पूछ रहा है, तो ए का
और बी का। ए का पुराना शेयर कितना था 4/8 और इसका 1/8। इसमें कितना जुड़ेगा 4/24। 4/24 और इसमें कितना जुड़ेगा 5/24। देखो 4/24 प्लस 5/24 करो कितना हो गया 9/24। काटो इसको कितना होगा 3/8। यही तो था वो शेयर जो वो छोड़ के गया था और वो छोड़ के जो गया इन दोनों को मिल गया। तो इसको करो ठीक किए कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 और 24। ये भी हो जाएगा 3/24। तो ये हो जाएगा 12 और 4 16/24। ये हो जाएगा 5 और 3 8/24। तो ये हो जाएगा 16:8 और आई कैन से 2:1। क्लियर है? Yes. प्रणव करीम एंड रहीम। प्रणव करीम एंड रहीम। बताओ मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, तुम भी मत पढ़ना। बताओ इस पार्टनरशिप में से कौन रिटायर होगा, सोच के बोलो। बता। प्रणव होगा। छोड़। प्रणव रिटायर्स। इन दोनों के साथ काम करना आसान थोड़ी है, समझा? अच्छा। ठीक है। रेशियो कितनी हो गई 7:5:3। ठीक है। It was decided between Kareem and Raheem. It was decided that profit sharing ratio between Kareem and Raheem will same as was between प्रणव एंड करीम। ऐसा एक क्वेश्चन है एडमिशन में भी है, जहां पर मैं बताता हूं कैसे होता है। देखो वहां पर तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा सवाल था, वहां पर इसको भूल जाना, अभी क्वेश्चन को बाद में करेंगे। वहां पर एक क्वेश्चन था कि ए और बी की रेशियो, अरे क्या हो गया इसको, ए और बी की रेशियो है 5:3। इन्होंने सी को प्लस किया और सी का शेयर नहीं बता रखा आपको, बस ये बोल रखा बी और सी के बीच में भी रेशियो कितनी होनी चाहिए 5:3। याद है ऐसा क्वेश्चन किया था हमने? ठीक है। Yes. तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि पहले तो ये निकालो कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका 60% है, राइट? तो आगे सी का शेयर इसका भी 60% होना चाहिए, तो वो आ रहा था 1.8। ठीक है, फिर मैंने रेशियो निकाली थी। उसके अलावा मैंने क्या बताया था, ए बी सी लिख लो, इसका रेशियो लिख लो 5:3 और इसका रेशियो लिख लो 5:3। इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो ये हो जाएगा 5 5 25, 3 5 15 और 3 3 9, राइट? तो ये रेशियो आ जाएगी आपकी 25 15 9। सचमन बता इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है? 25 और 15। सॉल्व करना 5:3 और इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है 5:3, राइट? तो यहाँ पर तो ये ड्रामे करने पड़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ना। इसमें क्या पूछ रहा है वो कि कौन गया, प्रणव गया, प्रणव चला गया और क्या कह रहा है, जाते हुए करीम और रहीम की रेशियो जो है वो वही होनी चाहिए जो प्रणव और करीम की थी। अरे भाई इसमें क्या रॉकेट साइंस है, बोलो करीम और रहीम की न्यू पीएसआर क्या होगी 7:5, राइट? बोल तो रहा जो इन दोनों के बीच में थी वही होनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये जबरदस्ती का बना रखा है क्वेश्चन किसी को कंफ्यूज करने के लिए। कह रहा है करीम और रहीम की रेशियो वही होनी चाहिए जो प्रणव और करीम की थी। तो प्रणव और करीम की कितनी थी 7:5 थी ना, तो अब करीम और रहीम की कितनी हो जाएगी 7:5। और फिर क्या पूछ रहा है, तो एनपीएसआर तो आपकी निकल ही गई, गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। गेनिंग रेशियो कुछ बन रहा है 7 और 5 12 और 3 7 और, अच्छा एक सेकंड रुको ना, ये 0 हो गया, इसको लिख लो 7:5। 7 और 5 12 और 3 15,
Yes, sir. और 7 और 5 12। एलसीएम कितना आएगा 15 और 12 का? 60। 15 चौके 60 और 12 पंजे 60, राइट। 60 होता है। 15 इंटू 4 इज 60 और 12 इंटू 5 इज 60, राइट। तो ऊपर वाली रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करूं? पूरी को 4, sir. 4 से। तो ऊपर वाली रेशियो कितनी बन जाएगी? 28, 20, 20 और 12, 12। और नीचे वाली को 5 से, तो 7 पंजे 35 और 5 5 जा 25। ध्यान रखना टोटल 60 है इनका। टोटल क्या है? 60। 60, ये तो चला ही गया। तो इसका तो 28/60 का सेक्रीफाइस हो गया। इसको 20 मिल रहे थे, 15 में शुरू हो गए तो 15/60 का गेन हो गया। इसके 12 से 25 हो गए तो 13/60 का गेन हो गया। 15 और 13 28 होते, राइट। ये है आपकी गेनिंग रेशियो 15:13। क्लियर है? yes, Yes, sir. राइट। तो ये एडमिशन के केस में तो फिर भी थोड़ा बहुत, हालांकि वहां पर भी ट्रिक बता दी, ऐसे कर लेना बजाय इसके और किसी पचड़े में पढ़ने के, ठीक है। और भी देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एडमिशन की बात करता हूं। एडमिशन में A:B की रेशियो दे रहे हैं मान लो 5:3 और B:C के बीच में बोल रहे हैं रेशियो होनी चाहिए 2:1, राइट। अब ये कैसे करेंगे? ठीक है, इसको एक सेकंड के लिए रोक देते हैं क्वेश्चन को, पहले उसी क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ध्यान से सुनना सारी बात। A:B की रेशियो है 5:3 और वो कह रहा है B:C की भी रेशियो कितनी होनी चाहिए? 5:3, ठीक है। ये इसका कितना परसेंट है? 3 जो है 5 का कितना परसेंट है? 60% है। तो फर्दर C का भी जो शेयर होना चाहिए यहां पर, वो किसका 60% होना चाहिए? 3 का 60%, राइट। जैसे 5 का 60% 3 है, तो 3 का फर्दर 60% C का होना चाहिए, राइट त्रिशी। yes, तो ये 3 का 60% होता है, 3 इंटू 0.6 इज 1.8, राइट। तो ये 1.8 बन जाता है। तो आपकी A:B:C बन जाती है 5:3:1.8। अब रेशियो के अंदर फ्रैक्शन को हटाना है, तो मुझे इस 1.8 के फ्रैक्शन को हटाना है। 1.8 का फ्रैक्शन कैसे हटेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी की पूरी रेशियो को किसी चीज से। किससे करूंगा? 1.8, 18 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यानी 1.8 इंटू 2 इज 3.6। 18 थे 54, 5.4, 18 चौके 72, 7.5 से जाएगा। 18 पंजे 90 हो जाता है, राइट, राइट। yes, तो इसको पूरी रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये कितना हो गया? 9, राइट। यही मैंने आपको बताया था कैसे करने के लिए, जो भी मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, राइट। 5 3 5 3, इसको 3 को इधर लिख लो, इसको 5 को इधर लिख लो, तो ये हो गया 25, 15 और 9, राइट। तो इस लंबे पचड़े से बच गए। ओके, अब इधर आते हैं। यहां तो मैंने फिर परसेंटेज लगा ली थी, यहां तो मेरे पास ऐसी कोई परसेंटेज भी नहीं है भाई। वो कह रहा है इसका ये तो चलो ठीक है 60% है, यहां पर तो कोई ऐसा मैं कैसे लगाऊंगा? यही सेम रिलेशन में ऊपर कैसे लगाऊंगा? ठीक है, तो अब मेरा यहां पर ये ट्रिक काम आ जाएगा। ABC 5 3 और 2 और 1, राइट। इसको यहां लिखूंगा और इसको यहां लिखूंगा। ये कितना बन जाएगा? 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है? 5:3, और इन दोनों के बीच में 2:1, 2:1। और कोई तरीका? A B B और C, A B और B और C। A की रेशियो कितनी है? 5/8 और इसकी ऊपर वाले से 3/8। दूसरे वाले रिलेशन से इसकी कितनी है? 2/3, 2/3 और इसकी 1/3, कॉमन कौन है दोनों में?
B. बी, बी को सेम कर दो, बी का डिनोमिनेटर सेम करो, बी का डिनोमिनेटर सेम करो, इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो सिर्फ मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इंटू 3/3 कर दो, राइट राइट, Yes. सही बोल रहा हूं मैं? और इधर किससे मल्टीप्लाई करूं? 8/8. 8/8 से, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं, इधर से इसका शेयर है 3/8, इधर से इसका शेयर है 2/3, मुझे इसके शेयर को कॉमन करना है, इसका शेयर कॉमन कैसे होगा? उसको इंटू 3/3 करके क्या बेटा, क्या? उसको इंटू 3/3 कर दो, उसको इंटू 8/8, इसको 3/3 कर दूं, हाँ इसको 3/3 कर दूं, और इसको मैं पहले क्या कर रहा था, मैंने कुछ और लिखा था यहाँ पर, यही तो करना था. यही कर रहा हूँ ना, नहीं मुझे इसका शेयर कॉमन करना है ना, ये तो सिर्फ डिनोमिनेटर कॉमन हो रहा है, 3 3 9/24 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 8 2 16/24, ये नहीं करना मेरे को, मेरा पर्पस कुछ और है। कैसे करते हैं, किसी बच्चे को पता है? रुको, सब को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर d1 से x is to y और x y by एक सेकंड रुको, क्या करना है मेरे को, बी को 5 और 3 8, और उधर कितना है 2, ओहो एक सेकंड, इसको कॉमन करना है ना, v को कॉमन करना है, v को कॉमन करने के लिए 3/8 5/8 और कहाँ गया क्वेश्चन, 5/8 और 3/8, इधर से 2/3 और 1/3, कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें, एक बारी पूरा करके देखता हूँ, 3/3 और 8/8, ये कितना हो गया 9/24, ये कितना हो गया 16/24, अब ऊपर वाली को 8 से किया तो इसको भी 8 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/24, और इस वाली को 3 से किया तो इसको भी 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 15/24, कुछ तो पचड़ा फंस रहा है इसके अंदर। यहाँ पे किससे कर रहा हूं मैं, 5/3 को 10/6, क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? ए बी, बी और सी, ए है 5, बी है 3, यहाँ पर है ये 2, और यहाँ पर है ये 1, इसको और इसको कॉमन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको 2 से और इसको 3 से, राइट राइट। Yes, sir. अब इस रेशियो का सिर्फ एक ही पार्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा कि दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई होंगे, दोनों, और इस रेशियो का सिर्फ एक ही पार्ट 3 से मल्टीप्लाई होगा कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों, तो ये कॉमन लिंक है ना, मैंने इसको बराबर बना लिया 6, और अब हो गया ये 5 दूनी 10, 6 6 और 3, राइट, तो ये हो गया 10:6:3, अब आया समझ? जैसे ये था ए बी, बी सी, ए की कितनी है 5 और बी की 3, यहाँ पर बी की कितनी है 5 और सी की 3, 3, इन दोनों को बराबर बनाना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5, और इसको, 3, 6. जब इसको 5 से करे तो इसको भी करना पड़ेगा 5 से, और इसको 3 से करे तो इसको भी करना पड़ेगा 3 से, तो 5 पंजे 25, 5 ते 15, 5 ते 15 और 3 ते 9, ये तो बराबर ही हो गया, तो ये हो गई 25 15
नो, राइट। मैं फंस गया था बीच में ना, कहीं मेरे को वही याद नहीं आ रहा था कैसे होगा। ठीक है समर्थ, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो गए आपके पास, ये रेशियो वेशियो वाला करना हो तो, और ये रेशियो वगैरह वाला तो बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे केस में तो लग जाएगा, इस केस में तो लगाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। और बेस्ट है ये अगर एमसीक्यू निकालना हो या कुछ और आगे बढ़ना हो तो, और ये वाला याद आ जाए तो ये वाला, राइट। क्लियर है। और ये क्वेश्चन तो हो ही गया हमारा। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। कितना टाइम, अभी तो बहुत टाइम है। सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन, एस इज टू आर इज टू एन इज टू एम, रेशियो इनकी 2:1 इज टू 2:1, 2 और 2 4, और ये टोटल हो गया 6। नरेश रिटायर हुआ। गुडविल कितनी है फर्म की? गुडविल 72,000, राइट। इन ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं फ्यूचर में इक्वली। टोटल कितना था इसका? 6 ऊपर वाली का। नीचे वाली में क्या करना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा इक्वली में? क्या? 2:2, राइट। ये भी 6 होता है। मजा आया? इसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसको 1 की जगह 2 मिलने लग गए, 1/6 का गेन। इसको तो सैक्रिफाइस हो रहा है, कितना? 2/6 का सैक्रिफाइस, इसको 1/2 का गेन। क्या? हाँ 1/6। एंट्री बोलो, पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। एंट्री बोलो। किसका? लाइन से चलना। आर है ना सर, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एन्स कैपिटल अकाउंट। 72,000 का 1/6 निकालो। 12,000, 12,000, 12,000, 24,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास। ठीक है भाई, क्लियर है? मयंक, समर्थ, सार्थक, वेरी गुड। XYZ are partners sharing profits and loss in the ratio of 2, 3, 5. Goodwill exist in their books. Existing goodwill का क्या करते हो? राइट ऑफ। और उस दिन नई गुडविल कितने की है? रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000। इनकी रेशियो कितनी है? XYZ, X:Y:Z। 2, 3, 5, टोटल बोलो 10। क्या करना है अभी? इक्वली, इक्वली करेंगे। रिटायर कौन हो रहा है? X। कितनी हो जाएगी सचमन दोनों की रेशियो? अरे इन दोनों की इक्वली करनी है ना, 5:5। 2/10 का सैक्रिफाइस, 2/10 का गेन, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। अब सबसे पहले तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो। एंट्री बोलो। वेरी गुड। X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। कितनी है? कितनी है? 50,000। 50,000 को 10 से भाग करो। 5, 5 दूनी 10, 5 3 15,000 और 5 5 25,000। ये तो हो गई बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी?
Y to X. Y is capital account debit to X कैपिटल अकाउंट। कितना बच्चों? 1/2/10 45,000 कितना? 9,000 ईच। ठीक है, डन है भाई, क्लियर है सचमन? साथ साथ करते जाओ, बहुत आसान है अकाउंट्स। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, 11th का बेस अच्छा हो और साथ साथ करते जा रहे हो, तुम देख सकते हो। ये मैंने बोला ही था, पहला चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बाद एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, ये चारों बिल्कुल सेम है। डिसोल्यूशन फिर से एक आसान चैप्टर है, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, 3-4 क्लासेस में खत्म हो जाता है। फिर सेकंड बुक है, वो अलग पड़ेगी, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसमें भी मुश्किल क्या है, यहाँ तक जब पहुंचे तो वो भी कर लेंगे। बस साथ साथ दिल लगा के करते रहना, आराम से हो जाएगी वो भी, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड और थर्ड बुक, राइट। ये क्या इतना बड़ा सा? कुछ नहीं है, गुडविल कैलकुलेट करवा रहा है आपसे, पढ़ लेते हैं, अगर कुछ अच्छा होगा तो करेंगे। अर्जुन, भीम, नकुल, 3 पार्टनर्स हैं ये, इनकी रेशियो है 14, 5 और 6। भीम रिटायर्स एंड गिव्स 5/25 of his share to Arjun and remaining share to Nakul. अच्छा, अर्जुन, भीम और नकुल, कितनी रेशियो है? 14 और 5 19 और 6 25, राइट। कौन गया? गया कौन? भीम गया। भीम का शेयर कितना है? 5/25 और आई कैन से 1/5। 5/25 ऑफ हिज शेयर, तो अपने शेयर का अर्जुन को कितना दिया इसने? 5/25 मीन्स 1/5, 1/5 इंटू 1/5, ये तो दिया अर्जुन को, यानी 1/25। बचा कितना? 1/5 इसको दे दिया, तो बचा कितना? 4/5 ऑफ 1/5, यानी 4/25। ये किसको दिया? नकुल को। सबसे पहले तो गेनिंग रेशियो कितनी आ गई आपकी? 1:4। और एनपीएसआर की मुझे खुद बताओ जरा, अभी तक एडमिशन के इतने सारे क्वेश्चन करके आए हो, ठीक है। एनपीएसआर की जरूरत मुझे पूरे एडमिशन में कब पड़ती है बताओ? पूरे एडमिशन चैप्टर में, सोचो, मैं याद दिलाता हूं। क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए एनपीएसआर चाहिए होती है? किस में होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल? अरे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस में होता है? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, G2S की एंट्री। फिर आता है ओल्ड गुडविल सैक्रिफाइस और रिटर्न ऑफ करनी होती है, वो किस में होती है? ओपीएस स्टार में। रीवैल्यूएशन का गेन लॉस किस में बढ़ता है? ओपीएस स्टार में। WCC, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनपीएसआर सिर्फ कहां जरूरत पड़ती है मुझे? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हुए बोलता है ये जो कैपिटल चाहिए इनको एनपीएसआर में एडजस्ट करना है। अगर इस सवाल में आपसे ओपीएसआर नहीं पूछी है, एनपीएसआर, तो आपको एनपीएसआर निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से, मैं एनपीएसआर निकालूंगा इस सवाल में। कितनी होगी एनपीएसआर? ए का शेयर था ओरिजिनली 14/25, इसको एक्स्ट्रा कितना मिला? 1/25, तो इसका शेयर हो गया 15/25 और इसका हो जाएगा 10/25। करके देख लेते हैं नकुल का। नकुल का ओरिजिनल शेयर था 6/25 और इसको मिला कितना? ये 4/25, तो इनकी रेशियो हो गई 15:10 और आई कैन से 3:2। ये एनपीएसआर है। इसका क्या जरूरत है अभी देखते हैं क्वेश्चन।
अच्छा यहां तक गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स कितने हैं? 50, 55, 60। बोलो एवरेज कितनी हुई? 55। 55 हो गई। नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर सिमिलर टाइप ऑफ फर्म कितनी है? 30। तो आपके सुपर प्रॉफिट्स कितने हो गए? आम जनता 30 कमाती है, आप 55 कमाते हो, तो सुपर प्रॉफिट्स कितने हो गए? 25। 2 years परचेज है, तो गुडविल कितनी हो गई आपकी फर्म की? 50। गुडविल हो गई आपकी फर्म की 50,000, राइट। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल भी है फर्म की 75,000। तो पहली एंट्री मैं कर रहा हूं यहां पर एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में कौन था? सैक्रिफाइसिंग तो यही दोनों तो थे, ये गेनिंग थे ना, इनको मिल रहा था, गेनिंग रेशियो निकाली थी हमने। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीम्स कैपिटल अकाउंट। अरे गुडविल है कितनी? 50,000। और सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है? सैक्रिफाइसिंग शेयर ये है ना, सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो बोलो यहां क्या आएगा? 10,000। और 10,000 को 1:4 में, यानी 2,000 और 8,000, राइट। क्लियर है? दूसरी एंट्री आपकी है रिटर्न ऑफ की, गुडविल रिटर्न ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इसकी एंट्री होगी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी है गुडविल पुरानी वाली? 75,000। इनकी रेशियो का पुराना टोटल कितना था? 25। तो ये कितना हो गया? 3,000 ना, 3,000 ना, हाँ। 14 3 जा 42, 14 5 जा 7 नहीं, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, राइट। अब आगे क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर। प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट। भीम के बाद जो इन्होंने पहले साल फर्म चलाई, उस फर्म का प्रॉफिट हुआ 1 लाख। ये कौन सी रेशियो में बटेगा? एनपीएसआर में। एंट्री बोलेगा कोई बच्चा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, याद आया? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एंस कैपिटल अकाउंट 1 लाख। किस रेशियो में? 60,000 और 40,000। ठीक है, यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भूल मत जाना, ठीक है ना, पुराने जमाने की बात है, फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी है और ये भी अच्छे खासे तरीके से निकलवा रखी है आपसे उसने, ठीक है ना। और एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी अचानक से वापस आ गया, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं लोग। सीबीएसई 2012 का है, जिसमें वो एक ही साथ आपकी कितनी सारी नॉलेज टेस्ट कर ले रहा है, पुराने चैप्टर की भी, रेशियो कैलकुलेट कराने की भी, एडजस्टमेंट एंट्री की भी और एग्जिस्टिंग गुडविल की भी, राइट। क्लियर है? चलो इस क्लास को आज के लिए यहीं रोकते हैं, आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।